हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली 9 बजे क्लास आपकी लाइव नहीं होगी, सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे जो डिक्टेशन होगी वो आपकी रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। और जो 2 बजे वाली क्लास होगी दोस्तों वो आपकी लाइव होगी, क्योंकि डिक्टेशन में क्या होता है कि जब डिक्टेशन को लाइव कर दिया जाता है तो उसमें समस्या ये आ जाती है कि ये जो डिक्टेशन होती हैं नेटवर्क के कारण कहीं कहीं पर बीच में कट हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से जाति पर आधारित जनगणना कराने से इनकार किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्ति सामने आने पर हैरानी नहीं। आपत्ति जताने और जाति आधारित जनगणना को जरूरी बताने वालों में केंद्र सरकार में साझीदार दल जनता दल यूं भी है। आने वाले दिनों में कई अन्य राजनीतिक दल भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पुरानी मांग है। भले ही केंद्र सरकार यह तर्क पेश कर रही है कि पहले भी जाति पर आधारित जनगणना न होने के कारण आगे भी ऐसा न किया जाना ठीक होगा, लेकिन यह कोई ठोस आधार नहीं। आखिर जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना हो सकती है तो शेष वर्गों की क्यों नहीं? यह धारणा सही नहीं है कि जाति आधारित जनगणना होने से सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना से सामाजिक समरसता प्रभावित नहीं होती तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने का क्या मतलब कि अन्य जातीय समुदायों की जनगणना से ऐसा हो जाएगा। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है जिसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता, सरकारें भी नहीं। हमारे समाज और राजनीति में जाति से ही तमाम चीज़ें तय होती हैं। क्या केंद्र सरकार इससे परिचित नहीं कि सभी राजनीतिक दल किस तरह जातीय समीकरण देखकर अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण की समस्त नीति ही जाति पर आधारित है। पैरा आखिर यह कहाँ की समझदारी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का निर्धारण उस आंकड़े के आधार पर किए जाएं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में की गई जाति आधारित जनगणना से हासिल हुआ था। जातियों के दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की नीति तय करना एक तरह से अंधेरे में तीर चलाना है। क्या यह आवश्यक नहीं कि आरक्षण का निर्धारण ताज़ा आंकड़ों के आधार पर किया जाए? ऐसा करने से आरक्षण का निर्धारण ताज़ा आंकड़ों के आधार पर किया जाए। ऐसा करने से आरक्षण की नीति को और अधिक तार्किक बनाने में मदद मिलेगी। जाति आधारित जनगणना न केवल विभिन्न जातीय समुदायों के संख्या बल को रेखांकित करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि उनकी आर्थिक स्थिति
कैसी है। चूँकि जाति आधारित जनगणना भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर सामने रखने का काम करेगी, इसलिए यह काम किया ही जाना चाहिए। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना न कराने के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे, क्योंकि तमाम नीतियों का सही तरह निर्धारण तभी हो पाएगा जब यह पता चलेगा कि समाज के विभिन्न जातियों की क्या स्थिति है। भारतीय समाज में विभिन्न पंथों की तरह जातियां समाहित हैं। इस सच से इनकार करने का कोई मतलब नहीं। स्टॉप दोस्तों, ये 500 वर्ड के 510 525 के अकॉर्डिंग थी ये पूरी, तो 100 वर्ड पर मिनट थी। आप लोग चीज़ों को बराबर में लिखिए, मतलब चीज़ों को जैसे कोई जैसे मैंने कहा किया जाता है कि एक साथ लिखिए, है ना। इसको बार बार पॉज करके और इसको बार बार लिखिए, ठीक है। एक डिक्टेशन को 3 से 5 बार करने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको बार बार एक और इसी के साथ करिए, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये पेपर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वरना इसकी PDF मैं डाल दूंगा, ये आप लोग देख रहे होंगे इसका। तो ये पेपर कब का है, तो ये दोस्तों पेपर है आपका संपादकीय। देखिए दैनिक जागरण दिया हुआ है और ये 25 जुलाई का है, देखिए। तो ये आपका संपादकीय है, ठीक है। आप लोग सभी लोग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए